नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुधवार की शाम को अचानक अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंचे और ऐसी सूचना है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इस मुलाकात को लेकर के तमाम तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। इससे एक दिन पहले एक और डेवलपमेंट हुआ था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के जो कांग्रेस नेता हैं उनको दिल्ली बुला करके बातचीत की थी। कई तरह की टिप्पणियां भी की थी। ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम परंपराओं को, नैतिकता को और जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उनको ताक पर रख करके विरोधी दलों को तोड़ रही है, खरीद रही है। अब ये जो बैठक की गई थी, इसके पीछे का खुलासा हुआ है कि ये बैठक बुलाई क्यों गई थी, आनन-फानन में क्यों बुलाई गई थी। क्योंकि पहले जब शिवसेना टूटी थी, एकनाथ शिंदे और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी से आकर के मिले थे और पिछले साल 30 जून को जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की, तब तो कांग्रेस में ऐसा कोई हड़कंप नहीं था। किसी तरह की असुरक्षा की भावना भी नहीं थी, कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई गई थी। इस बार जब शरद पवार की पार्टी टूटी और उनके अपने भतीजे अजित पवार ने और उनके जो दो करीबी हैं, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, उन्होंने जब बगावत की, तब कांग्रेस का के पेट का पानी ढीला होना शुरू हुआ। और केवल इन दो घटनाओं से ही कांग्रेस सकते में नहीं है या हड़कंप नहीं है। एक्चुअल में ये सूचना है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ कांग्रेस के नेता टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो ये जो सूचना आई है कि कांग्रेस भी टूट रही है महाराष्ट्र में, इसके बाद से कांग्रेस नेतृत्व की एक्चुअल में नींद उड़ गई और उन्होंने तुरंत फुरत में अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया, बुला करके फीडबैक लिया। ऐसे नेताओं को समझाने, बुझाने, मनाने, तमाम तरह के प्रयास करने के जो कोशिशें होती हैं वो शुरू हुई, जो जाना चाहते हैं या जो टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब 2-3 पहलू हैं। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंच करके अमित शाह से क्यों मिले? जो 2 जुलाई को इन्होंने शपथ ले ली थी अजित पवार ने, इसके अलावा उनके साथ 8 और एनसीपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 2 जुलाई और अब 13 जुलाई, यानी 11 दिन हो गए हैं। उनको बंगले वगैरह, गाड़ी वाड़ी तो सब अलॉट हो गई, पर मंत्रालय अभी तक तय नहीं हो पाए हैं कि किसको क्या दिया जाना है। अब इसको लेकर के भी चर्चा है सत्ता के गलियारे में। चर्चा ये है कि अजित पवार का जो खेमा है, यानी एनसीपी के जो लोग टूट करके आए हैं, वो 3 विभाग मेनली चाहते हैं। एक तो वित्त मंत्रालय चाहते हैं, राजस्व मंत्रालय चाहते हैं, राजस्व विभाग चाहते हैं, सिंचाई महकमा चाहते हैं। और जो शिंदे गुट के एमएलए और मंत्री हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह है, जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो एनसीपी के इन नेताओं का ये आरोप है कि अजित पवार ने वित्त मंत्री रहते हुए विशेषकर उन लोगों से, उनके क्षेत्रों से
पक्षपात किया। और जब राजस्व की मांग होती थी, पैसे की मांग होती थी, तो वो पक्षपात करते थे और नहीं देते थे। तो अब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए ये वैसी सिचुएशंस का सामना करने को बिल्कुल तैयार नहीं है जो इन्होंने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए झेली थी। दूसरी बात ये है कि एकनाथ शिंदे का जो खेमा है, उसके कई एमएलए मंत्री पद चाहते हैं। 6-7 एमएलए इनके ऐसे हैं जो मंत्री बनने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को। और 2 नाम तो सामने आ ही गए हैं, भरत गोगावाले और दूसरे संजय शिरसाट। संजय शिरसाट कुछ ज़्यादा ही वोकल हैं, पिछले कुछ दिनों से उनके लगातार बयान आ रहे हैं। तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था, वो इसलिए लटक गया है कि कांग्रेस भी टूटने वाली है, कांग्रेस से भी कुछ लोग आने वाले हैं। उनके लिए जो जानकारी मिल रही है, 3 मंत्रालय स्पेयर करके रखे गए हैं कि कांग्रेस का जो धड़ा टूट करके आएगा, उसके लिए 3 मंत्रालय हैं, वो उनको दिए जाएंगे। दूसरी चर्चा ये है कि ये मंत्रालयों का बंटवारा एनसीपी कोटे के मंत्रियों को, यहाँ तक कि अजित पवार को भी इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी अपने खेमे के प्रेशर बिल्डअप करने वाले एमएलएज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, मना नहीं पाए। 2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं मुंबई में मुख्यमंत्री आवास पर। वहां देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हैं, अजित पवार भी पहुंचे हैं। और ये जो गतिरोध की स्थिति बन गई है और ये जो इंतजार हो रहा है कांग्रेस के टूटकर आने वाले नेताओं का, इसकी वजह से जो सारे कामकाज हैं वो थम गए हैं, रुक गए हैं। और पता ये भी लग रहा है कि खुद अजित पवार भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं। इसके लिए बताते हैं कि ना तो देवेंद्र फडणवीस तैयार हैं और ना ही एकनाथ शिंदे यानी मुख्यमंत्री तैयार हैं। अब मामला जब फंस गया है, पेंच जब फंस गया है, तो जाहिर है अमित शाह की इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में और गतिरोध को दूर करने में एंट्री होनी ही थी। तो इसलिए अमित शाह की एंट्री हुई है। अजित पवार को, प्रफुल्ल पटेल को दिल्ली बुलाया गया है। सुनते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी कहा गया है। बहुत संभव है देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आकर के मुलाकात करें। वैसे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल इससे पहले भी दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कुछ समय पहले आए थे। यानी जो इस समय सिचुएशंस चल रही हैं सरकार के भीतर भी और सरकार के बाहर भी, तो उनको संभालने की कोशिशें हो रही हैं। अब जो मराठी मीडिया है उसमें तो तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू कर दी गई हैं। अब वो किसके इशारे पर ये चर्चाएं शुरू होती हैं और खबरें शुरू की जाती हैं कि साहब महाराष्ट्र में क्या फिर से भूचाल आएगा, अजित पवार जो है वो दिल्ली तलब किए गए हैं या दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ की लीडरशिप जो है मामले को सुलझा नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही है। विभागों को लेकर के एनसीपी खेमे में और एकनाथ शिंदे खेमे में टकराव शुरू हो गए हैं। तमाम तरह की खबरें इस समय मराठी मीडिया में और मुंबई से जो चैनल चल रहे हैं उनमें भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक्चुअल में महाराष्ट्र की जो
दिलचस्प राजनीति इस समय चल रही है, इसका ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये अभी देखना है कि कांग्रेस के कौन-कौन से नेता हैं जो अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति कितने दिलचस्प मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले टूट गई, अब कुछ ही समय पहले शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है। खुद उनका भतीजा, उनके दो करीबी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, उनसे बगावत करके 30 से अधिक एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। वो सरकार में भी शामिल हो गए, उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली 2 जुलाई को। और अब कांग्रेस टूटने वाली है। यानी 2019 अक्टूबर-नवंबर में सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिल करके जो कुछ किया था, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक दी थी। देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से एक तरीके से रोक दिया था। अब उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ होने वाला है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।